Hi everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point, and today we are going to discuss the most important questions from the chapter 1 Geography, Resources and Development for your board examination. Now let's see the question. The question is, explain 3 human activities which are responsible for the land degradation in India. So today we are going to talk about the most important resource, that is land, because without land we cannot attain various developmental goals. So लैंड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, चाहे हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो, चाहे एग्रीकल्चर वर्क करना हो, या चाहे हमें बिल्डिंग्स बनानी हो, ऑफिसेस बनाने हो, घर बनाने हो, अर्बनाइजेशन करना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो, सबके लिए कौन सा रिसोर्स जरूरी है? दैट इज लैंड. But because of too much overutilization or inappropriate usage of land, and because of the growing population, human beings are responsible for the degradation of land. तो ह्यूमन बींग्स के बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ग्रो करने की वजह से और जो यूजेज है, ओवर यूटिलाइजेशन है, उसकी वजह से हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है. और उसमें कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं लैंड की क्वालिटी को या लैंड के स्पेस को डिग्रेड करने के लिए, वो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर, हाउ कैन वी मेक आवर आंसर इन द बुलेट पॉइंट. सो दिस इज हाउ. The first bullet point is deforestation. So first activity is deforestation, cutting down the trees and without growing the new saplings in those places, in those areas, that is known as deforestation. तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी नीड के लिए, अपनी डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन. हम ट्रीज को काट रहे हैं और उसकी जगह न्यू प्लांट्स को नहीं उगा रहे हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड पॉइंट इज ओवर इरिगेशन. जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं और फार्मर्स कभी कभी क्या कर देते हैं? अपनी लैंड्स को ओवर इरिगेट कर देते हैं, ड्यू टू विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हैज वैनिश्ड. वो खत्म हो जाती है और जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है. सो सेकेंड रीजन इज ओवर इरिगेशन. थर्ड रीजन इज overgrazing. In the rural area especially, cattle breeding is a common activity, is a common thing which our rural people are doing. ठीक है, वो एक नॉर्मल ऑक्यूपेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है उन लोगों के लिए कैटल ब्रीडिंग करना, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री करना. तो जब वो एनिमल्स को पालते हैं अपने पास, तो उनके लिए उनको वो ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं. और बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से भी टॉप लेयर जो होती है लैंड की, वो क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है और लैंड जो है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है. सो द थर्ड रीजन इज ओवर ग्रेजिंग. नेक्स्ट रीजन इज माइनिंग. साथ के साथ बुलेट पॉइंट को जरूर रिवाइज करते रहना. फर्स्ट वॉज डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड ओवर इरिगेशन, थर्ड ओवर ग्रेजिंग एंड फोर्थ इज माइनिंग. ठीक है, माइनिंग का मतलब होता है डिगिंग करना लैंड की रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और उसके बाद उस एरिया को वैसा ही छोड़ देना, जिसकी वजह से कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, या फिर जिसकी वजह से टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो फिर से गायब हो जाती है और लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है. सो फोर्थ एक्टिविटी इज माइनिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेड होती है. जो भी इन इंडस्ट्रीज का जो भी एफ्यूलेंस होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो लैंड पे क्या कर दिया जाता है? डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड को प्रॉब्लम होती है, लैंड पोल्यूशन फैलता है. सो नेक्स्ट रीजन इज industries, and the last reason is discharge and disposal of industrial effluents and
वेस्ट। वहां पे हमने इंडस्ट्रीज का पॉइंट बनाया क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाना है, और यहाँ पे हमने बताया कि डिस्चार्ज और डिस्पोजल जब होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का विदाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट, जब तक उसको न्यूट्रल नहीं कर देते और सीधा उसको पानी में डाल देते हैं तो वो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है और एक्वेटिक लाइफ को और ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। सो द नेक्स्ट रीजन, डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स एंड वेस्ट, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारे रीजंस थे, ये हमारी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू लैंड डिग्रेड हो रहा है। और अब हम इसको वापस से एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हमने कुछ इस तरीके से आंसर मेकिंग की है सो दैट आपको आंसर को लर्न करना बहुत इजी हो जाए, ठीक है। और जब आप इन बुलेट पॉइंट्स को लिख के अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। So first, deforestation, over irrigation, overgrazing, mining, industries, for example, cement industry, and next one is industrial waste. So वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इन पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज करना, एंड देन हम देखेंगे कि इसमें हम आगे इस कंटेंट को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। So let's see the content. So this is how we have to give our explanation in the examination. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in the land degradation, or you can make anything whatever you like, आप introduction बना सकते हैं। Then we have to directly jump into the bullet points. First bullet point is mining, okay, mining sites are abandoned आफ्टर एक्सक्लेवेशन वर्क। खुदाई करने के बाद उनको अबैंडन कर दिया जाता है, उनको वैसा का वैसा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से उस लैंड में डीप स्कार्स आ जाते हैं और वहां पे गड्ढे बन जाते हैं जिसमें कोई गिर भी सकता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली वो लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। In states like Jharkhand, and in this answer specifically you have to mention the states, okay, और हो सकता है states के ऊपर क्वेश्चन आए and then you have to explain the whole answer. So mining में हमारे पास है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। Deforestation and due to mining have caused severe effects. तो इन एरियाज में deforestation और माइनिंग के काफी हार्मफुल इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन स्टेट्स में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन एरियाज में आयरन ओर बेल्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उनकी वजह से वहां पे बहुत सारा एक्सक्लेवेशन वर्क होता है। इसके बाद हम देखते हैं ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैज कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ सॉइल। आप देख सकते हैं ये जो एरियाज हैं, कैसे एरियाज हैं, ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरियाज हैं, स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से वहां पे ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम्स को भी देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कौन से स्टेट्स में होती है? देखिए, ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इज अ ह्यूज कॉज ड्यू टू कैटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कैटल पॉपुलेशन ज्यादा है, एनिमल हस्बेंड्री ज्यादा होती है यहाँ पे, उस वजह से ज्यादा ओवरग्रेजिंग की प्रॉब्लम को देखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रीज का। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, जैसा कि लाइमस्टोन जो मिनरल है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल की वजह से, इसकी ग्राइंडिंग की वजह से इंडस्ट्रीज में जो ये ग्राइंडिंग होता है, इसकी वजह से इसमें जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली लैंड पे जाने की वजह से वो लैंड को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्रीज जेनरेट अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज को याद रखना है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक लाइमस्टोन एंड सोपस्टोन, कैल्साइट, सेरेमिक इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो अगर आप इसमें सीमेंट इंडस्ट्री और सेरेमिक इंडस्ट्री को 2 कीवर्ड बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ceramic industries generate a huge quantity of dust. This retards the process of infiltration of water into the soil. ठीक है, तो यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज की वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स। एफ्यूलेंट्स मतलब वेस्ट होता है। एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स
ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो डिस्पोजल और डिस्चार्ज होता है पानी में या लैंड में विदाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द अफ्यूलेंस और द वेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, दैट इज क्रिएटिंग ह्यूज लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इसके सीवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यही है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो आपको इसी तरीके से इसको लिखना है और इसी तरीके से इसको याद करना है विद द हेल्प ऑफ बुलेट पॉइंट एंड द कीवर्ड्स। थैंक यू सो मच।